हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। सुबह के बज गए 7। तो आप सभी को गोवर्धन की हार्दिक शुभकामनाएं। कल गहन की वजह से गोवर्धन नहीं मना पाए थे, तो आज गोवर्धन भी है। कोई कह रहा आज गोवर्धन भी है और दोज भाई दोज भी है। तो पता नहीं, हम तो अपने मायके गए नहीं थे क्योंकि हमारी बहन, बड़ी वाली बहन है जो दोज खिलाती भाई को, तो वो चली जाती हैं आज। तो हम तो दोनों बहन कोई सी नहीं गई थी। तो शाम को बच्चे और जीजी भी आ गए थे। तो अब तो गहन की वजह से शाम को लेट तक गहन था, तो कल तो मैंने सारे घर में गंगा जल छिड़क दिया था। तो अब मैं मंदिर को साफ करूंगी। सारी तस्वीरों को पानी से धोकर साफ करके जब मंदिर में और अलग से कपड़ा बिछाकर करूंगी। और पहले अब मैंने झाड़ू पोछा सारा काम मेरा हो गया है। नहाकर अब मैं पहले मंदिर साफ करूंगी, उसके बाद खाना बनाऊंगी। तो अब चलते फ्रेंड्स, पहले मंदिर साफ कर देती हूँ, बाद में और आप मिलती हूँ आप लोगों से बाद। पूजा करने के बाद हमारे यहाँ गहन के टाइम ये अनाज और साड़ी रखते हैं। तो सुबह झाड़ू बाई जो सफाई वाली आती है उसके लिए दे दी थी। तो वो एक दिन गहन के बाद आती हैं लेने के लिए, तो सुबह सुबह ही आ गई थी। तो ये बना रहे थे हम पकोड़े। तो इसमें मैंने डाला था थोड़ा सा चावल का आटा, फिर बेसन डाल दूँगी। चावल के आटे से बहुत कुरकुरे बेसन के पकोड़े बनते हैं। और जो त्योहार के टाइम मीठा मीठा खाते तो कुछ चटपटा खाने का भी मन करता। इसमें मैंने डाल दी थी सारी सब्जी, मतलब बैंगन भी, गोभी भी और हरी मिर्ची कटी हुई, और सारे मसाले डाल दिए थे मैंने इसमें। इसका घोल तैयार करके जीजी बना रही थी चूल्हे पर, बच्चे कर रहे थे सुबह सुबह मस्ती। अभिषेक के पापा पी रहे थे चाय। तो ये बन गए थे हमारे पकोड़े, बहुत स्वादिष्ट बनते हैं चावल के आटे मिलाने के बाद। तो ये हमारी बुआ सास जी थी, तो वो तो चाय के साथ खा रही थी, हम लोगों ने तो दही के साथ खाए थे। तो अब बनाने लग गए थे हम गोवर्धन महाराज को। हमारे यहाँ गोबर से ऐसे ही बनाते हैं। बच्चे भी नहीं माने थे, बच्चों भी गोबर से गोवर्धन बना रहे थे। बच्चों तो कितना भी मना कर लो, पर बच्चे तो मानते ही नहीं हैं। उन्हें तो अपनी मस्ती सी सूझती है। आज तो बच्चे बहुत खुश थे क्योंकि आज तो उन्हें बहुत सारे पटाखे चलाने थे। सारे बच्चे बोल रहे थे मैं तो गोवर्धन को यहाँ से उड़ाऊंगा, यहाँ से उड़ाऊंगा, पटाखे चला चला कर। और ये मेरी जीजी के बच्चे हैं, 2 लड़के हैं उनके। दिवाली पर तो आप आ नहीं पाए थे क्योंकि जिया जी को छुट्टी नहीं थी, तो वो गहन वाले दिन आ गए थे शाम को। श्वेता तो हर काम में मदद करती है, चाहे हो ना हो। ये बन गया हमारा गोवर्धन महाराज। हमारा तो कुछ इस तरह से बना है।
तो अब बनाने लग गई थी मैं खोआ चूरमा के लिए। हमारे यहाँ गोवर्धन के दिन और होली के दिन चूरमा ज़रूर बनता है। तो सुबह तो बनाया नहीं था तो शाम को ही बनाने लग गए थे। तो 2-3 मतलब 4 किलो का दूध था ये, तो 4 किलो का खोआ बना रही थी। इसमें से चूरमा ही बना लूँगी, बच्चों के लिए लड्डू भी बना दूँगी। तो खोआ मेरा बन गया था तो हम सेकने लग गए थे चूरमा के लिए मुठिया। हमारे यहाँ मुठिया बोला जाता है। हमारे मायके में तो चिंगारी पर बाटी बना कर बनाते, ऐसे भी बना लेते पर उसमें नेक्स्ट टाइम थोड़ा ज़्यादा लगता है। तो ऐसे कढ़ाई में रिफाइंड से मुठिया बनाकर सेक लेते हैं तो जल्दी बन जाता है। साथ ही साथ कूट भी लेते हैं खल्लड़ में, हल्का हल्का खल्लड़ में कूट लेते हैं। तो फिर मैं बाद में मिक्सी में पीस लूँगी। सारे मिलकर काम करते तो जल्दी हो जाता है। और चूल्हे पर तो जल्दी ही बन जाती हैं, गैस पर तो बहुत धीमी लगती है आंच, पर चूल्हे पर तो बहुत अच्छी तरह से बनकर पक जाती हैं सारी मुठिया बनाते हैं। तो साथ ही साथ में उनको कूटती जा रही थी, हल्का हल्का कूट देती हूँ फिर मिक्सी में पीस दूँगी। और इधर मम्मी बना रही थी पूरी कचौड़ी। बाटी भी बना लेती छोटी छोटी, पर बच्चे और सारे बोल रहे थे कि मीठे के साथ कुछ चटपटा भी होना चाहिए, तो कचौड़ी भी भर रहे थे हम, थोड़ी बहुत पूड़ी भी बना लेंगे। आज शाम को एम आई जी आने वाली थी, मतलब ननद जी आने वाली थी, तो वो शाम को अभी तक तो आई नहीं थी, उसके बाद आई थी। अब मैं मिक्सी में पीसने लग गई। मिक्सी से जल्दी काम हो जाता है क्योंकि हाथ से तो बहुत बारीक बहुत देर लगती है, पर मिक्सी में बहुत जल्दी काम हो जाता है। तब तक मम्मी और जी चूल्हे का काम फ्री कर रही थी, इधर मैंने पीस कर चूरमे को मिला दूंगी। चूरमा बनाना इतना कठिन भी काम नहीं है, थोड़ा सा बस मैं तो थोड़ा थोड़ा बनाती हूँ तो गैस पर ही ऐसे थोड़ी सी पूड़ी सी बनाकर सेक कर मिक्सी में पीस कर चूरमा बना लेती हूँ। पर आज तो कई लोगों का चूरमा बनाना था तो चूल्हे पर मुठिया बना के और बहुत सारे हो जाते तो बहुत अच्छा लगता है। जीजी भी आ गई थी, बच्चे भी आ गए थे, वो आज तो हमारी जीजा जी और ननद जी और नंदेव जी भी आ रहे थे। वो दौज वाले ही दिन आती हैं, पर अब के अभिषेक के पापा वो दौज वाले दिन दोपहर पीछे मतलब 12-1 बजे के बाद निकल जाएंगे ड्यूटी के लिए, तो वो बोल रही थी तो शाम को ही निकल के आ गई थी। तो सारे मिक्सी में पिसला, ये थी किशमिश और थोड़ा सा मैं गोला कस कर रही थी। और जब दोनों बहनें होती है तो बहुत मस्ती होती है, मतलब आपस में बातचीत होती हैं। और दिन तो मैं अकेली रहती थी तो चुप चुप काम करती थी, तो और त्योहार पे तो अलग ही मस्ती होती है जब सारे लोग आ जाते हैं। वैसे ही बच्चों की छुट्टी नहीं होती, कभी कभी बच्चों की छुट्टी होती है तभी जीजी आती हैं। कोई बच्चे भी उनके बच्चे भी स्कूल जाते हैं और जीजा जी भी की ऑफिस है तो छुट्टी कम ही मिलती है उन्हें। पर त्योहार पे तो घर पर आती हैं। हर दिवाली वो यहीं पर पूजती, पर अब की बार तो नहीं आ पाई थी तो उनने वहीं पर पूज ली थी। तो इसमें डाल दिया था मैंने रवा और बूरा और चूरमे का जो चूड़ हमने मिक्सी में पीसा था।
रवा थोड़ा सा ऐसे खुरदरा खुरदरा सा होता है और पूरा बारीक सा पिसा होता है। तो अब इसमें डाल दूंगी मैं किशमिश और गोला हुआ कसा हुआ गोला। ऊपर से डाल दूंगी खोआ जो बनाया था। चूरमा के लिए तो खोआ ने थोड़ा सा हल्का सा पतरा सा ही होता है, और जो लड्डू बनाते हैं उसके लिए बहुत टाइट कर लेते खोआ को। तो अब इसमें डाल दूंगी मैं घी। तब तक हमारी ननद जी भी आ गई थी। इसमें डाल दिया था मैंने घी। अब बना दूंगी मैं छोटे छोटे सी लड्डू। हमारे मायके में तो बहुत मोटे मोटे से लड्डू बनते हैं, पर हम तो बहुत छोटे छोटे बनाते हैं। ये बन गई थी दाल, और ये था फ्रेंड्स हमारा चूरमा। ये थी हमारी गोवर्धन पूजने की थाली। अब पूजने लग गए थे हम गोवर्धन महाराज को। सबसे पहले मम्मी पूज रही थी। और सारे बच्चे बैठे थे, बोल रहे थे कब गोवर्धन महाराज पूजे, कब हम पटकना चलाने लगे। तो ये थे हमारे जेठ जी। अभिषेक और उसके मतलब अभिषेक और हमारे ससुर जी गए थे खेतों की जुताई करने। जो हमारे घर के पीछे के खेत हैं उनकी जुताई करने गए थे, तो उन्होंने आए के बाद में गोवर्धन पूजन किया था। तो अब जी पूजन करने लग गई। बच्चे चलाने लग गए पटकना। तो तब तक मैं रसोई का कुछ काम कर रही थी, तो मैंने बाद में पूजन किया था। अब मैं आ गई थी तो मैंने गोवर्धन पूजन किया। क्योंकि इस टाइम खेतों का भी बहुत सारा काम चालू रहता है, क्योंकि गेहूं की बुवाई करना, सरसों की बुवाई करना। और अब की बारिश की वजह से कुछ लेट हो गए थे, तो खेतों में भी काम चल रहा था। तो वो तो अभी खेत पर से आए नहीं थे, तो उन्होंने बाद में आके पूजन किया था। तब तक हम सारे लोगों ने पूजन किया था। ये थी हमारी ननद जी आ गई थी। तो
सारे लोग हो गए तो अलग ही रौनक हो गई थी त्योहार पर। अच्छा नहीं लगता है अकेले अकेले त्योहार मनाना, सारे लोग हो जाते तो बहुत अच्छा लगता है। तो ये कर रही थी परिक्रमा। तो अब बच्चे चलाने गए, लग गए फरकनी और ये पटाखे। बहुत सारे पटाखे चलाए थे बच्चों ने। इसके बाद बनाने लग गई थी मैं खोआ के लड्डू बच्चों के लिए। आज का ब्लॉग मैं यहीं समाप्त करती हूँ फ्रेंड्स। अब मिलती हूँ अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए राधे राधे, शुभ रात्रि। गोवर्धन महाराज की हार्दिक शुभकामनाएं।